मीन्स के भारत ने पहले भी कितने फ्रेब किए हैं पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कितनी जंगें ऐसे की हैं कि हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो अब भी उनका कुछ पता नहीं वो कब नुकसान पहुंचा सकते हैं और कब नहीं पहुंचा सकते। तो ये दोनों बीच में से है वो हमला किया था लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया था उसके जवाबी कार्रवाई की थी। बस खत्म, ऐसे ही होगा। रात उन्होंने कहा है ना कि जब भी मकसद है कि अफगानिस्तान का कुछ ऐसा मसला हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान को ऐसा करना चाहिए? नहीं हमारा क्या इमेज जा रहा है? 40 साल से हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, 40 साल उनके बच्चों को पाला है, बड़ों को पाला है। अगर वो कुछ करेंगे तो नमक हराम ही करेंगे। अब एक दफ़ा ये वॉर वगैरह शुरू हो रही है तो ये ख़त्म नहीं होने वाली। क्या फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? जब से वीज़ा इशू बना है ये मामला बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान जो है भारत के बड़े गुनगार है। अच्छा, तो अफ़गानिस्तान जो होता है हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बोलता है। हाँ। तो इसका फ्लोबैक जो है वो हमारी गवर्नमेंट का है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम्स को ही प्रमोट नहीं करती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही हम लोग कर रहे होते हैं। हमारी गवर्नमेंट कहाँ हमें सपोर्ट कर रही होती है। हमेशा जो US या सऊदीया या जिस भी नॉन मुस्लिम कंट्री के जो ऑर्डर्स आते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वार जारी है, कौन सा रुख इख्तियार करने जा रही है ये वार जो है बहुत गलत है। हमें अफ़गानिस्तानियों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने हमसाया मुल्कों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो इंडिया है या अफ़गानिस्तान है, चाइना है, ईरान है। हमें इनके साथ बना के रखनी चाहिए। जब तक हमारे हमसाया ममालिक हमारे से महफूज नहीं रहेंगे तो बाकियों का तो हम कुछ कह नहीं सकते। किसकी साजिश हो सकती है आपकी नज़र में? ये गैर मुस्लिम इंडिया की हो सकती है क्या? गैर मुस्लिम इंडिया की आपकी नज़र में? ये इंडिया साजिश कर रहा है, वीज़ा लेके आए। नहीं, हाँ, वीज़ा लेके आए आप, जैसे अच्छी बात है ना। वीज़ा लेके आए आप, जो एक कानूनी कार्रवाई है वो अपनी पूरी करें। हाँ। वीज़े के साथ आए, आप इधर आके अपनी नेशनलिटी अप्लाई करें, वो अलग बात है। आपकी निशानदेही होनी चाहिए ना कि भाई आपके पास वीज़ा है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अब हम जाते हैं, चाहे हमें अफगानिस्तान जाना है या इंडिया जाना है, ईरान जाना है, कहीं पे भी जाना है, हमें वीज़ा लगवाना है। ठीक है, जब तक हम वीज़ा नहीं लगवाएंगे, अब गैर कानूनी आएंगे तो वो तो फिर काम गलत है। चाहे वो अब अफगानिस्तान इंडिया चला जाए या ईरान चला जाए, तो वो उन्होंने इसी तरह करना है। पाकिस्तानियों ने खाली नहीं करना, हर मुल्क ने उनके साथ यही करना है। उन्होंने इसी तरह जो है, अगर तो इस तरह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग जारी रहेगी तो उनका भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी, क्योंकि कैप्टन जो कर्नल्स कोई हमारे भी छोटे रैंक्स के तो नहीं थे, वो जो शहीद हुए हैं। और अगर रैंक्स की ना भी बात करें तो वो किसी ना किसी के तो कोई बेटे थे ना, और हमारे मुल्क के बेटे थे, तो वो शहीद हुए हैं। तो अगर इस तरह ही जारी रहेगा और पाकिस्तान जो होता है वो हमारी गवर्नमेंट कभी भी आवाज़ नहीं उठा रही होती। और फ़लस्तीनी भी अब जैसे हैं उनके बारे में भी कोई नहीं, हमेशा सुप्रेस किया जाता है। जैसे PSL था तो उसके अंदर भी उनका फ्लैग जो था उसको रेस करने की परमिशन नहीं मिल रही थी। बाहर निकाल दिया। दुश्मन ऐसे करेंगे तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा ना। पाकिस्तान ने अच्छा किया है जो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने। हाँ जी, अच्छा किया जी, ये अच्छा किया जी। अच्छा, आपको फिर ये जंग जो है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही? नहीं खत्म होती नहीं, ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज़्यादा आप दुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि खबर बहुत वायरल हो रही है, जैसे कि आपने देखा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, वार किया, और अफगानिस्तान ने जब वार किया तो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर और ऑफिसर जो है वो शहीद हुए। और देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी जो जवाबी कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक किया और अफगानिस्तान पे जो है एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। तो जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, ठीक हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान ने फिर बराबर में जो है ना पलट के वार कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। तो आखिर ये जंग कब तक जारी रहेगी? ये नतीजा क्या निकलने वाला है? आखिर अफगानिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? जब से ये वीज़े का इशू बना है कि आप वीज़ा लेके आए, पाकिस्तान ने जब उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई कि आप पाकिस्तान में जब आपने एंट्री करनी है तो वीज़े के साथ करनी है, उस वक्त से ये जो निज़ाम है, ये जो वार है, ये हमें बढ़ती हुई नज़र आई। ज़ाहिर सी बात है कि सभी कंट्रियों में वीज़े जो लागू होते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, वीज़े के साथ जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने ऐसा बोला तो आप पाकिस्तान ने गलत नहीं भी बोला। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में न्यू है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। तो बढ़ते पब्लिक की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद।
मोहम्मद सईद, ठीक हो गया। और आप करते क्या हैं? मैं अपना बिजनेस करता हूँ जी। ठीक है, बिजनेस करते हैं। सर देखा कि झड़पें हो रही हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम आपके साथ जंग करेंगे। अफगानिस्तान ने आपने देखा कि मिसाइल फेंके, काफ़ी जो है ना उन्होंने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। हमारे जो है ऑफिसर भी शहीद हुए, ब्रिगेडियर साहब भी शहीद हुए। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और जवाबी जो है ना कार्रवाई की है उनके खिलाफ, ठीक है। तो ये क्या जंग कहाँ देख रहे हैं आप, कहाँ पे ख़त्म होगी, कहाँ पे शुरू हुई? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं क्योंकि यार हमारा जो मुल्क है माशाल्लाह इस्लामी ममालिक है, हाँ। और जो एटमी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह इस पर दुनिया का कोई भी माम असर नहीं करेगा। ये हमारे अपने कुछ कोताहियाँ हैं जिनकी वजह से हम इतने जलील ख्वार हो रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को कोई किसी चीज़ से भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए। ये जो जंग चल पड़ी है, आपको लगता है ये नहीं होगा। इसराइल फ़लस्तीन वाला मामला तो नहीं बनने नहीं वाला? बने, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं कुछ होगा। भी नहीं, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हाँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मदद करेगा। तो ये अफगानिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? देखा जाए तो अफगानिस्तान और भारत के रिलेशनशिप जो है वो बड़े मजबूत हो चुके हैं ना। वो मकसद है कि सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जब देखते हैं तो उनकी नज़रें काम नहीं करेंगी, इंशाल्लाह काम नहीं करेंगे। नहीं। लेकिन सर वार तो जारी है ना। बस हो, ये तो देखें ना आप, यहाँ वो खड़े हैं तो तीनों का मकसद है कि आपस में कोई रिलेशन भी नहीं होता, कुछ ना कोई तो सिलसिला चलता रहता है ना, ये एक कुदरती बात है। सर ईरान ने भी जो है वो हमला किया था लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया था उसके जवाबी कार्रवाई की थी। बस ख़त्म, ऐसे ही होगा। रात उन्होंने कहा है ना कि जब भी मकसद है कि अफगानिस्तान का कुछ ऐसा मसला हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान को ऐसा करना चाहिए? नहीं हमारा क्या इमेज जा रहा है? 40 साल से हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, खिदमत 40 कर रहे हैं, साल उनके बच्चों को पाला है, बड़ों को पाला है। अगर वो कुछ करेंगे तो नमक हरामी ही करेंगे। तो सर नमक हरामी हो रही है? हो रही है, बस हो रही है। ये तो ब्यूरोक्रेट्स की वो है ना, हमारा तो इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, आपकी नज़र में ये जंग जो है आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही? नहीं है, इंशाल्लाह नहीं। फलस्तीन इसराइल वाला जो है वो निज़ाम देखें ना, वो एक यूरोपियन सिस्टम है, वो उसमें हम इन्वॉल्व नहीं आते हैं। यूरोपियन सिस्टम तो है, एक मुस्लिम रियासत है, एक जो है वो अपना वो है गोरे हैं। जी, जी। तो यहाँ पे तो मुसलमान आपस में जंग कर रहे हैं सर। बस ये तो क्या इमेज जा रहा है, देखने वाले क्या सोच रहे हो? बस ये तो असल में हर चीज़ की, हर मुल्क की नज़रें मुसलमानों पर होती हैं। मुसलमानों पर होता है। हमारी कुछ अपनी कोताहियाँ ही ऐसी हैं ना, मसला ही है, हमारी अपनी कोताहियाँ, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक मदद करेगा इंशाल्लाह। मतलब आप देख रहे हैं कि ये वाइंड अप हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ हमारा मामला? बिल्कुल हो जाएगा, कोई मसला भी नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम कादरी। मोहम्मद आलम कादरी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है सर आपका। और आप करते क्या हैं? मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारखाना है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का करना, ठीक हो गया। सर देखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वार जारी है, जंग जारी है, ये कहाँ नतीजा किधर जाने वाला है, कौन सा रुख इख्तियार करने वाला है? अफगानिस्तान ने वार किया, हमारे ऑफिसर शहीद हो गए, ब्रिगेडियर साहब शहीद हो गए, तो हमने एयर स्ट्राइक किया, उनको भी नुकसान हुआ। तो क्या अच्छा इकदाम है जैसे आपस में जंग कर रहे हैं? ये तो है ही गलत काम, ये बिल्कुल इंतहाई परले दर्जे का गलत काम है। आपस में जंग करनी, मुसलमान ही आपस में लड़ेंगे तो काफिर क्या, उनको तो एक और ताकत मिलेगी। ये आपस में लड़ रहे हैं तो वो तो हमला करेंगे मज़ीद। और दूसरे जो हैं, जो गैर मुसलमान नहीं है, वो तो देखेंगे मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो वो तो और हमले करेंगे। इसलिए मुसलमानों को तो आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए। तो सर इत्तेफाक से तो रहना चाहिए, लेकिन आखिरकार अफगानिस्तान क्या चाह रहा है मुसलमानों से? यहाँ पे पनाह दी, 30, 35, 40 साल यहाँ पे उन्होंने बिजनेस किया, उनके बच्चे इधर ही बड़े हुए, छोटे हुए, सारे बिजनेस भी कर रहे हैं, इतने से इतने हो गए हैं। तो क्या कहाँ जा रहा है ये मामला, किस तरफ जा रहे हैं? ये ना अफ़गानिस्तान की आज तक समझ नहीं लगी। पाकिस्तान में हर लिहाज से उनकी मदद की, कब से उनकी मदद करता आ रहा है, कब से, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है? गद्दारी, रिजल्ट गद्दारी मिल रहा है ना। जब से वीज़े का इशू बना है उस वक्त से ये वार जो है, ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे जी, बस हम क्या। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करूंगा आपसे सर। अफगानिस्तान को हमने देखा है कि भारत की तरफ बड़ा रुख किए हुए है, भारत की बड़ी सपोर्ट है अफगानिस्तान को। जी जी, ये तो शुरू से है, ये शुरू से देख रहे हैं हम कि भारत को ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्या रीज़न है? ये अल्लाह बेहतर जाने क्या। मैं भारत जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है वहाँ हाँ पे, नरेंद्र मोदी ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, ये बड़ा तो- अफगानिस्तान का साथ दिया। ये तो शुरू से ही है, शुरू से ऐसे ही है, ऐसे ही है। शुरू से ही ऐसे है जी। अब ये नया काम नहीं है कि जो भारत सपोर्ट कर रहा है ये उनकी कर रहे हैं, ये शुरू से है ऐसा ही। शायद ऐसा ही हो कोई, अच्छा, ऐसा ही होगा, साजिश ही होगी। किसकी साजिश हो सकती है आपकी नज़र में?
ये गैर मुस्लिम इंडिया की हो सकती है क्या? गैर मुस्लिम इंडिया की, आपकी नज़र में ये इंडिया साजिश कर रहा है सारी? बिल्कुल वो सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या अफगानिस्तान को इंडिया की बात माननी चाहिए? नहीं, क्यों माननी चाहिए उनकी? क्यों माननी चाहिए उन्हें? हाँ। क्यों माननी चाहिए उसकी बात? मुसलमान की इधर आए ना, पाकिस्तान की तरफ आए, जो इसके भाई हैं उनकी तरफ आए, इनकी माने जो माननी है। तो फिर आपको क्या लगता है ये जंग खत्म होती नजर आ रही है या बढ़ती हुई नजर आ रही है? नहीं, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, बड़े ना ख़त्म हो जाए। आपको चांस लग हाँ। रहा है खत्म होने का? ख़त्म हो जाए तो बेहतर है, ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। खत्म हो जाए तो बेहतर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया फयाज। मारिया फयाज, ठीक हो गया। और आप करती क्या है? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, MBBS फाइनल ईयर। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपने देखा कि जंग स्टार्ट है, अफगानिस्तान भी वार कर रहा है, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, अफगानिस्तान ने पहले पहल की और हमारे ऑफिसर और हमारा मेजर जो है वो शहीद हो गए। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की तो उनको भी नुकसान हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं, मुस्लिम कंट्री आपस में जो है वो वार कर रही है, तो आप कौन सी नज़र से देख रही है? कैसे ख़त्म होने वाली है जंग या मज़ीद बढ़ेगी? मुझे लगता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको आपस में लड़ाया जाता है ताकि वो उनकी जो वीकनेस है, वीक पॉइंट ही यही होता है कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। तो अगर यूनिटी नहीं रहती, मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ है हमारा। और उसी की वजह से देखा जाए तो जंग ख़त्म होती हुई तो नहीं नज़र आती। मे बी कि वो एक पॉइंट पे स्टेटिक हो सकती है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और वो जो इंटरनल जो वो एक दूसरे के बारे में वो गिल्ट और एब्यूज़ वगैरह होता है, वो हमेशा मुझे लगता है बाकी ही रहेगा। लेकिन जंग जो है, अब एक दफ़ा ये वॉर वगैरह शुरू हो रही है तो ये ख़त्म नहीं होने वाली। क्या फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? जब से वीज़ा इशू बना है ये मामला बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान जो है भारत के बड़े गुनगार है। अच्छा, तो अफ़गानिस्तान जो होता है हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बोलता है। हाँ। तो इसका फ्लो बैक जो है वो हमारी गवर्नमेंट का है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम्स को ही प्रमोट नहीं करती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही हम लोग कर रहे होते हैं। हमारी गवर्नमेंट कहाँ हमें सपोर्ट कर रही होती है? हमेशा जो US या सऊदीया या जिस भी नॉन मुस्लिम कंट्री के जो ऑर्डर्स आते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। अगर मुसलमानों को कोई राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो अफ़गानिस जो है वो हमेशा, एक तो वो फ़ॉरेन कंट्री है, तो अगर इंडियंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके आपस में आइडियोलॉजी मैच करती है तो ऑब्वियसली उनका इसीलिए सेटअप आपस में मिला हुआ है, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बोलेंगे वो। हमने भी इंटरव्यू किया, यहाँ पर जो है दो अफराद बोल रहे थे इंटरव्यू के दौरान कि ये सारी साजिश जो है ये इंडिया की हो सकती है क्योंकि इंडिया उन्हें बैकअप कर रहा है। पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया भी यही चाहता है कि मुसलमान और पाकिस्तान कभी भी किसी प्रोग्रेस की जो है उस तरफ ना जा सकें, तो आपस में लड़वा रहे हैं। और हमेशा अब वो एक बार अभी ये हुआ है, फिर इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज जो होंगी वो इस वॉर में इन्वॉल्व होती जाएंगी और मुस्लिम्स आपस में तबाह हो जाएंगे। बात हो जाएंगे, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? आखिरकार पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है जो देखने वाले हैं? फ़लस्तीन में भी आपने देखा जंग जारी है इसराइल के साथ, तो यहाँ पे भी वो मामला तो नहीं बनने जा रहे कहीं? पाकिस्तान जो है, अगर तो इस तरह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग जारी रहेगी तो उनका भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी, क्योंकि कैप्टन जो कर्नल्स कोई हमारे भी छोटे रैंक्स के तो नहीं थे, वो जो शहीद हुए हैं। और अगर रैंक्स की ना भी बात करें तो वो किसी ना किसी के तो कोई बेटे थे ना, और हमारे मुल्क के बेटे थे, तो वो शहीद हुए हैं। तो अगर इस तरह ही जारी रहेगा और पाकिस्तान जो होता है वो, हमारी गवर्नमेंट कभी भी आवाज़ नहीं उठा रही होती। और फ़लस्तीनी भी अब जैसे हैं उनके बारे में भी कोई नहीं, हमेशा सुप्रेस किया जाता है। जैसे PSL था तो उसके अंदर भी उनका फ्लैग जो था उसको रेस करने की परमिशन नहीं मिल रही थी, बाहर निकाल दिया जिसने जी। फ्लैग लहराया। हाँ। जी, तो उस अगर देखा जाए तो इनको मुसलमानों को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन इनको ऊपर से जैसे इंस्ट्रक्शंस, आई डोंट नो क्या होता है कि वो ऐसा कहा जाता है कि सुप्रेस होकर ही रहें। हमेशा मुसलमानों को सुप्रेस्ड ही रखा जाता है। स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो इस तरह से रहें कि कभी वो प्रमोट कर ही ना सकें। जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स कैपेबल होता है उसको इस तरह से दबाया जाता है कि वो कहीं अपने आप जाके कोई स्टेमिना कुछ भी अपने आप को शो ही ना कर सके। तो इस तरह से तो पाकिस्तान का बुरा ही हाल है। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन करूंगा। आपने भी यूनिटी की बात की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है, पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है नेबरिंग कंट्रियों के साथ? ये उसकी वजह भी हो सकती है कि लोग इस वक्त पाकिस्तान को तनहा समझ रहे हैं और सभी जो है ना कंट्री जो है वो अटैक भी कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो प्रीवियस हालात रहे हैं सारे, जो इलेक्शंस में हम देख रहे थे
कि क्या यूनिटी थी, किसी की भी यूनिटी नहीं थी। इवन जो अगर हम PMLN को ये देख लें तो उनकी आपस की यूनिटी जो थी वही तबाह हो गई थी। तो हम ओवरऑल यूनिटी की कैसे बात कर सकते हैं? पाकिस्तान में कोई यूनिटी बाकी नहीं है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। कोई घरों में ही आम देख लें तो भाई भाई के दुश्मन बड़े पड़े हैं यहाँ पे। तो इस तरह से तो कोई भी मुल्क हम पर अटैक कर सकता है इजीली। और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी अगर रिलेशंस देखें तो वो भी कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं। हर कंट्री पाकिस्तान को हर बुरी चीज़ हो जाती है, कहीं भी बुरी चीज़ होती है पाकिस्तान को ही ब्लेम कर दिया जाता है कि ये पाकिस्तान का फ्लॉ है। तो इस तरह से तो पाकिस्तान के कोई रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। अभी ये शहबाज शरीफ साहब जो है PM है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, न्यू बने हैं। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क को स्टेबल कर पाएंगे और ये जंगों से हमें बाहर निकाल सकेंगे? अभी तो वैसे उनको 2 महीने हुए हैं, लेकिन ओबियसली अगर कोई गवर्नमेंट में आता है तो उसको टाइम तो देना ही चाहिए कि वो क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं। कोई ना कोई तो आइडियोलॉजी किसी के पास होती ही है। और अगर हम अभी तक देखें तो जो वॉर्स वगैरह जारी हैं उस तरफ तो वैसे उन्होंने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया, लेकिन हो सकता है कि कमिंग टाइम में वो कुछ ऐसा करें, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो बस हम उम्मीद अच्छी ही रखते हैं उनसे कि अल्लाह करे पाकिस्तान खुशहाल ही रहे और वो कुछ पाकिस्तान के हक़ में करें इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नजम। नजम, ठीक हो गया। और आप करते क्या सर? मैं PTCL में जॉब करता हूँ। PTCL में जॉब करते हैं, ठीक हो गया। सर देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वार जारी है, कौन सा रुख इख्तियार करने जा रही है ये वार? ये वार जो है बहुत गलत है। हमें अफ़गानिस्तानियों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने हमसाया मुल्कों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो इंडिया है या अफ़गानिस्तान है, चाइना है, ईरान है। हमें इनके साथ बना के रखनी चाहिए। जब तक हमारे हमसाया ममालिक हमारे से महफूज नहीं रहेंगे तो बाकियों का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। हम जा रहे हैं 7 समंदर बाहर, जो अमेरिका है उधर हम जाना चाह रहे हैं, इसराइल या रूस का हम वो करना चाहिए। हमें चाहिए हमें अपने हमसायों का ख्याल रखें, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए हमें, चाहे इंडिया है इसके अंदर, चाहे अफगानिस्तान है। ठीक है, सरहद की लड़ाइयाँ सरहद तक ही रहनी चाहिए, ये अंदर नहीं आनी चाहिए। हमें मिल के इंसानों को आपस में, सबसे पहले हमारे आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पहले जो दर्ज दिया है, वो सबसे पहले जो दर्ज दिया हमें दिया इंसानियत का। जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपका कोई दीन मज़हब नहीं है, चाहे आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। सर देखा ऑफिसर भी शहीद हो गए, हमारे ब्रिगेडियर साहब भी शहीद हो गए हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है यार। आखिरकार देखें, ये हम भी मुसलमान हैं, हम भी कलमा गो हैं, वो भी कलमा गो हैं, हमें टेबल टॉक करनी चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, टेबल टॉक तो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अफगानिस्तान के साथ है या इंडिया के साथ, टेबल टॉक हमारी होनी चाहिए, ताकि हमारे जो दुश्मन जो है ना वो इस टाइम फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें दुश्मनों को जो है ना मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए टेबल टॉक को, ताकि बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हों और जिस तरह पहले थे उस तरह के अब भी हों। ठीक है, ताकि अफगानिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान भी उसके साथ तरक्की करे। क्या लगता है सर आपको, हमें निकालना चाहिए था, हमने निकाल के गलत फैसला लिया या हमारा अच्छा फैसला था? आप वीज़ा लेके आए? नहीं, हाँ वीज़ा लेके आए आप, जैसे अच्छी बात है ना। वीज़ा, हाँ वीज़ा लेके आए आप, जो एक कानूनी कार्रवाई है वो अपनी पूरी करे। वीज़े के साथ आए, आप इधर आके अपनी नेशनलिटी अप्लाई करें, वो अलग बात है। आपकी निशानदेही होनी चाहिए ना कि भाई आपके पास वीज़ा है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अब हम जाते हैं, चाहे हमें अफगानिस्तान जाना है या इंडिया जाना है, ईरान जाना है, कहीं पे भी जाना है, हमें वीज़ा लगवाना है। ठीक है, जब तक हम वीज़ा नहीं लगवाएंगे, आप गैर कानूनी आएंगे तो वो तो फिर काम गलत है। चाहे वो आप अफगानिस्तान इंडिया चला जाए या ईरान चला जाए, तो वो उन्होंने इसी तरह करना है। पाकिस्तानियों ने खाली नहीं करना, हर मुल्क ने उनके साथ यही करना है, उन्होंने इसी तरह उन्हें निकालना है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए टेबल टॉक हो और ताल्लुकात अच्छे हों हम सारे। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ चुकी है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हमेशा की तरह मरियम नवाज, शहबाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ साहब का बस मैं यही कहूँगा, वो जब तक PM थे, जब तक वो वज़ीर आला थे बहुत अच्छे थे, जब से वो वज़ीर आज़म बने वो अच्छे नहीं है। सर इनके ताल्लुकात भारत के साथ नहीं, नवाज शरीफ, अगर नवाज शरीफ होता है तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाने थे। नहीं तो नवाज शरीफ लीड तो कर रही है, नवाज शरीफ वो बैक हैंड पे है, लेकिन वो बात नहीं है ना, कुर्सी की बात होती है। कुर्सी पे अगर नवाज शरीफ बैठे हुए होंगे तो वो उनके भारत के साथ ताल्लुकात होंगे। वो मुबारकबाद भी दी है नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ साहब को। तो मरियम नवाज भी कह रही है कि बॉर्डर के रास्ते खोलो, बहुत अच्छी बात, ट्रेड जारी करो। अच्छी बात है, होना चाहिए ये। इससे पाकिस्तान के जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो कारोबार होगा, बहुत अच्छा होगा ये पाकिस्तान का फ़ायदा है इसके अंदर। ठीक है, मुबारकबाद देनी चाहिए, हमें पाकिस्तानियों को भी देनी चाहिए, लेकिन अब उनको साथ मिलके चलना चाहिए। हाँ जी, उनका IT सिस्टम बहुत अच्छा है, वो IT के लिहाज से अब तक बहुत ऊपर चले गए हैं। हम पाकिस्तानी जो है IT में बहुत नीचे हैं। ठीक है, हमें जो है उन्हें जो मौके मिले जाते हैं, उन्हें उनके जो नए स्टूडेंट होते हैं उन्हें मौके दिए जाते हैं, लेकिन दी जाती है। पाकिस्तानियों के जितने भी आपके इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या IT में जितने भी हैं,
कोई भी किसी भी शोबे में आप चले जाएं, उधर न्यू जनरेशन को मौके नहीं दिए मौका ही नहीं दिया जाते। जाता। न्यू जनरेशन चाहती है कि हमने तालीम हासिल किया, अब हम कुछ करें, कुछ करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। सर वो हमारी यूथ तो बाहर भागते जा रही है, तो वो इसी वजह से नहीं भाग रही है ना, कि उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं। मौका नहीं फराहम अगर किया। मौका मिलेगा तो वो इधर आपको करके दिखाएंगे। आपको क्या पता एटमी ताकत क्या, आपको पता ही क्या क्या कहाँ से कहाँ ले जाएंगे वो। हाय, हाय, हाय। आखिरी क्वेश्चन करूंगा, जंग खत्म होती नजर आ रही है, बढ़ती भी नजर आ रही है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी मुसलमानों की। दुआ को है। हाँ, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा। और आप करती क्या है? मैं स्टडी करती हूँ, मैट्रिक के पेपर दिए हैं अभी मैंने। ठीक हो गया, स्टडी करती है, स्टूडेंट है। जी ठीक हो गया। अच्छा, आपने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वार जारी है, जी। हमारा भी नुकसान हो रहा है, उनका भी नुकसान हो रहा हाँ है, जी। तो आपको क्या लगता है कि हमें आपस में जंग करनी चाहिए? अभी अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ जो अच्छे उनके बहुत ज़्यादा बरादाना ताल्लुकात इकट्ठे हुए हैं, तो इंडिया कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि जो इंडिया है नीरा फ़रेब मुबालिक है। तो हमें यही चाहिए कि कभी भी वो अपनी साजिश कुछ भी बना सकते हैं, तो उनके साथ ऐसे करना नहीं चाहिए। देखिए अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान का ममालिक है और मुसलमानों का ही ममालिक है, ये भी, और पाकिस्तान में मुसलमानों के ममालिक है। इंडिया का कुछ पता नहीं कि वो कब अपनी कोई ना कोई नई से नई साजिश बना सकते हैं। मतलब इंडिया नई से नई साजिश बना रहा हाँ है, जी। आपस में हमें लड़वा रहा जी है। हाँ जी। क्या आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान रोटी को चोची थोड़ा कहते हैं, उन्हें मतलब नहीं देखना चाहिए ना, उन्हें हमारे रिलेशनशिप देखनी चाहिए। हाँ जी। यहाँ पे 30-35 साल अफगानियों ने बिजनेस किया, जी। तो आखिरकार उसके बदले में हमें ये दे रहे हैं अफगानी। जी बताए ना, उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं करना हाँ चाहिए। जी। आपको लगता है साजिश ही है? जी साजिशी है। आप कैसे कैसे कह सकती हैं कि भारत की साजिश है? मीन्स के भारत ने पहले भी कितने फ्रेब किए हैं पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कितनी जंगें ऐसे की हैं कि हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो अब भी उनका कुछ पता नहीं वो कब नुकसान पहुंचा सकते हैं और कब नहीं पहुंचा सकते। तो ये दोनों बीच में से आपके कहने का मकसद है एक है? हाँ जी, एक है। नहीं तो फिर एक है तो देखे ना, नुकसान तो दोनों कंट्रीज का हो रहा जी है ना? जी, नुकसान फायदा तो नहीं हो रहा। जी, फायदा किसी का भी नहीं होगा, उनका भी नहीं होगा, इनका भी नहीं होगा। हाँ। तो ये तो इनकी गलत बात है ना। एक साथ बैठे, एक चीज़ करें टेबल टॉक पे बैठे कि हैं। हाँ जी, ऐसे बैठे के सारों के साथ उनके भी अच्छे हो ताल्लुकात और उनके भी अच्छे हो, किसी को मुल्क को नुकसान ना पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है, आपको जंग जो है, वार जो है, वो खत्म होती नजर आ रही है या बढ़ती हुई नजर आ रही है? बढ़ती भी नज़र आ रही है मुझे तो, ज़्यादा आगे बढ़ती भी नज़र आ रही है। बढ़ती भी नजर आ रही है, कम नहीं होती हुई नजर आ रही नहीं, है? कम नहीं क्यों? होती हुई नज़र आ रही। किस नजर से देख रही है कि आप बढ़ती हुई नजर आ रही है आप? क्योंकि बस अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में। बता दें कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि जैसे हालात कशीदा हो चुके हैं, हाँ जी। हमारे ऑफिसर जो है शहीद हो गए हैं, हमारे ब्रिगेडियर भी शहीद हाँ हो गए हैं, जी। हमने भी एयर स्ट्राइक किया है, जी। हमने भी जवाबी कार्रवाई किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके अच्छा किया या गलत? दुश्मन ऐसे करेंगे तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा ना उनको। पाकिस्तान ने अच्छा किया, अच्छा किया। जो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने वापस हाँ जी, कार्रवाई अच्छा की है। किया जी, ये अच्छा किया जी। सही है। अच्छा, आपको फिर ये जंग जो है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही? नहीं खत्म होती नहीं, ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा आप दुआ गो तो है ना कि खत्म हो जाए जंग? हाँ बाबा। जी, बस यही दुआ है कि ये जंग अपनी खत्म कर दे हाँ। तो ज्यादा बेहतर है। मीन्स के उनका भी फायदा होगा, इनका भी फायदा होएगा, तो ये ज्यादा बेहतर है, हमारे मुल्क को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा फिर। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और आप हमारे अगर चैनल में न्यू है, हमारे चैनल पे को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ।